अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपको मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानिब से फैसलाबाद के कुछ रोड्स को मॉडल रोड बना दिया गया। एक मेरे अकब में आपको मॉडल ट्रैफिक रोड नज़र आ रहा होगा, जिसे सरीना रोड भी कहा जाता है, जिसे तमाम सरकारी दफातर का अकब भी कहा जाता है, जिसे बाग जिनाह रोड भी कहा जाता है। और इसके साथ सत्याना रोड अगर लें तो एक बाइक वाला देख के भाग भी पहले गया है, अभी तो मैंने इब्तदाइया शुरू की है। और किनाल एक्सप्रेस वे को भी मॉडल रोड डिक्लेयर किया गया ताकि उसके ऊपर हेलमेट की कवानीन की सख्त पाबंदी और इसके साथ जितने भी ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी, ताकि हादसात कम हो सकें। आवाम के बुलंदतर मफाद के अंदर जो आवाम की ही आगाही है, लेकिन आगाही पे आगाही शायद हमें ख़ुद एहसास कर लेना चाहिए कि कवानीन जो हैं उस पर अमल दरामद करना हमारे लिए भी मनोवन उतना ही ज़रूरी है जितना ट्रैफिक पुलिस के लिए कानून पर अमल दरामद करवाना है। हम खुद अमल करें और अपने आप को महफूज बनाएँ। यहाँ बड़ी तादाद में हमारे साथ इंस्पेक्टर साहब मौजूद हैं। ये अब इन लोगों को रोक रहे हैं, बल्कि एक ये अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम फैन साहब हैं, बहुत शुक्रिया जी आपका जी। अच्छा, ये मॉडल रोड्स बनाए गए हैं, उनके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर जो पॉलिसी चल रही है जी बिल्कुल तो जी हेलमेट के हवाले से अगर बात करें तो हेलमेट एक ऐसी चीज़ है कि जो हर एक शहरी की अपनी हिफाजत के लिए ज़रूरी है। तो हम लोगों को ब्रीफ भी यही करते हैं कि आप हमारे चलान के डर से नहीं, अपनी जान की हिफाजत के लिए आप हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूरी किया करें। तो उसमें हम वार्न भी करते हैं, और जब कोई मोटरसाइकिलिस्ट जो हैं वो हेलमेट नहीं पहनते और रोड के ऊपर ऐसे लोग जो बगैर हेलमेट के चलते हैं, तो उनको फिर मजबूरी है कि कम अज़ कम वो 2000 जो हमारा फ़ाइन है 2000, तो उसके डर से ही हेलमेट पहनना शुरू कर दें। तो चाहिए तो ये कि जो भी बाइक पे निकले, चाहे उसका सफ़र थोड़ा हो या ज़्यादा हो, अपनी हिफाजत के लिए, क्योंकि इंसान के बस में है कि वो अपनी हिफाजती तदाबीर ज़रूर करे। मेरे ख्याल में इसके बाद ना एक आगाही ये रखनी चाहिए कि इन लोगों को ना न्यूरो डिपार्टमेंट का विजिट करवाया जाए कि वहाँ 90% जो लोग हैं वो ट्रैफिक हादसा के पड़े हुए हैं और वो अपनी ज़िंदगी से माऊफ हो चुके हैं, उन्हें पता नहीं है हम कहाँ हैं जी। ऐसे कोई पता नहीं, कोई कौम में से बाहर आएगा, कब आएगा, मतलब एक लंबी कतार लगी हुई है वहाँ। अभी हम अपने ना जो इर्द गिर्द वाक़यात हो रहे होते हैं उनसे सीखते नहीं हैं। अगर हम अपने मोहल्ले में अपनी अजीज़दारी में नज़र दौड़ाएँ तो हमें कई लोग ऐसे मिलेंगे, कोई दोस्ती में मिलेगा, कोई अजीज़दारी में मिलेगा, जो सिर्फ बाइक के गिरने की वजह से उसका हेड जो है वो रोड के ऊपर लगा होगा और उसकी मौका पे डेथ होगी। तो हमें ऐसी चीज़ को अपने मद्देनज़र रखना चाहिए कि हम हेलमेट का इस्तेमाल ट्रैफिक पुलिस की तरफ से होने वाले चलान की वजह से नहीं, अपनी हिफाजत के लिए ज़रूर उसका इस्तेमाल करें। कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आ गए आप? मैं इधर बाज़ार गया था। मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, बिल्डिंग्स बनाते हैं। बिल्डिंग। तो आप तो हिफाजत को बिल्कुल मेरे ना साइड रखा हुआ है, साइड पे पड़ा हुआ है। ये बहुत ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है। ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, रोकते हैं हमें। ये बहुत ज़रूरी है, ये हमारी ही सेफ्टी के लिए है। आज आप भूल गए? बिल्कुल नहीं भूल, वो लेके आया था, कैसे साइड पे पड़ा हुआ है। अच्छा। और जल्दी से निकला, मैं आ गया। ये मेरी गलती है बहुत बड़ी, ये मेरी अपनी सेफ्टी के लिए बहुत खतरनाक तो है। आप क्या कहेंगे? देखिए आपने अपनी मैं इसके कोई एक्सक्यूज़ है ही नहीं, कोई एक्सक्यूज़ है ही नहीं कि मैं ये हो गया, ये वो हो गया। ये बहुत बुरी चीज़ है, इसके बगैर निकल ही नहीं चाहिए। बल्कि ये लॉ होना चाहिए कि सड़क पे बगैर हेलमेट पे आ नहीं सकता बंदा। आपका नाम क्या है? वहीद। वही साहब ने खुद ही अपने पैगामात जो सवाल करने थे उन्होंने पहले जवाब दिए। असल में हमारी कौम की बदबख्ती है कि हम जब बात करने पे आते हैं ना, हम किसी भी जगह पे बैठे हों, तो हमसे ज़्यादा जो है वो कोई भी मुबल्लग अच्छा या कोई भी डिबेट करने वाला हमसे अच्छा नहीं है कोई भी। लेकिन जब हम अमली तौर पे किसी भी काम के लिए आते तो देखिए इनका तो काम ही कंस्ट्रक्शन है, एक बिल्डिंग है उसके अंदर हिफाजत, उसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरियत है वो इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। और ये इंसान की बिल्डिंग के ऊपर भी जानते हैं कितनी ज़्यादा हिफाजत है। चलें, अब हमारी कामयाबी यही कि ये आज से ही काम अज़ कम ऐद कर लें, जो इन्होंने तस्लीम किया है कि ये वाकई अच्छी बात है, तो आज के बाद ही ये पहनना शुरू कर दें। अच्छी बात है। ये हमारा मकसद भी सिर्फ यही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का क्या करते हैं? मैं सर डाइस का बिज़नेस करता हूँ। डाइज एंड केमिकल्स। तो आप तो कपड़ों के माहिर हैं, तो आपको उसी के हिसाब से बताते हैं। हेलमेट के बगैर बाहर निकले हैं तो कुछ चीज़ नंबर प्लेटें भी नहीं है, पीछे नंबर प्लेट भी नहीं है, वो गिर गई है सर। वो गिर गई है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी कपड़े को डाई ना करें तो बिक जाता है मार्केट में। नहीं बिकता नहीं तो सर। देखें ना, फिर आप कोई ना कोई चीज़ मिस करी जा रहे हैं। मिस है सर। क्या कहेंगे गुल साहब? एक और जो मिसपरसेप्शन है ना पब्लिक में, और हमें सुनने को भी मिलती है कि पता नहीं जी कोई इनका कोई हेलमेट जो है उसकी कोई लॉट आ गई है या इसमें से कोई चीज़ इनको बेनिफिट जाना है, और ये टोटली जो है ना मिसपरसेप्शन है और यहीं से खरीद लें। और मिस इन्फॉर्मेशन है कि जो पब्लिक के अंदर एक वायरल है कि जी ट्रैफिक पुलिस जो है ये किसी माह के एंड पे बहुत ज़्यादा चलान कर रही है कि इन्होंने कोई टारगेट पूरा करना है, या पिछले दिनों में ईद थी तो ईद से 2-4 दिन पहले जब हम चलान कर रहे थे
जी इनको करने दें, क्यों ये जी इन्होंने अपना ईद से पहले कोटा पूरा करना है। तो ये सारी की सारी जो है ना पब्लिक के माइंड में ये सारी की सारी चीज़ गलत डिवेल्प हो चुकी है। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ये लोग कम अज़ कम 2000 फाइन के डर से ही हेलमेट पहनना शुरू कर दें। मुझे याद है कि एक बार हेलमेट वाले थे, मैंने सिटी साहब ने कहा ये आप बिकवा रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं हम इन्हें बचा रहे हैं कि 2000 बचा लें, हेलमेट ही ले लें ताकि एटलीस्ट आप 2000 से बचें। कम अज़ कम 1 लाख से तो जायद की बाइक होएगी। आप तो हाँ, और हेलमेट आप 800 1000 1500 का ले लेंगे तो फॉर लाइफ आपके लिए वो अच्छी चीज़ है। क्या कहेंगे? सर हेलमेट तो है, वो गलती है, रूटीन में है ना, लेते आपका भी कलर हैं। भी खराब होगा, अब धूप ज़्यादा है, अब स्किन केयर भी करें। बेगम भी कह रही है ब्लैक हो गया पहले ये से। देखें जी, ये देखें। अब हमारी बात नहीं सिपरा साहब इन्होंने मानी, अब बेगम की तो मानेंगे ना। उनकी मान लें। और ये कह रहे हम अपनी बहन को इस प्रोग्राम की तरफ से भी एक पैगाम देंगे कि सख्ती से हेलमेट पहनवा के भेजें, वरना ये फिर वैसे नहीं रहेंगे जैसे अब हैं। नहीं इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू करूँगा इस। हाँ, जैसे आपको मिले थे, बिल्कुल सही। अभी ये कह रहे हैं कि मेरी गलती है, तो कोई गलती ऐसी होती है जिसको सुधारने का मौका सारी उम्र नहीं मिलता। अल्लाह ना करे आप गिरें, इंजर्ड हों, उसका रिजल्ट कुछ भी हो, तो ये ऐसी गलती है जिसको सुधारने का आपके पास टाइम नहीं होगा फिर। बिल्कुल सही। अभी कोशिश करें कि हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। प्रोग्राम के अंदर मैं चलान से इसलिए से इज्तनाब करूँगा, लोगों इसको बड़ा ही फिर ले लेते हैं, अजीब ले लेते हैं कि शायद हम चलान करवाने जो लोग इनके साथ उस काम में मुलव्वस हैं। ये नहीं, हतल इम्कान की कोशिश नहीं है किसी की तज़हीक की जाए। मैं इसलिए बड़े मुस्कुरा के हंस से बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मेरे हम नाम है, नंबर प्लेट पे इतना बड़ा नाम बिलाल लिखा हुआ है, ज्यादती भी करी ये जाती भी है। एक वायलेशन है। हाँ, ये भी ये वायलेशन नाम है। मेरे बेटे का है, तो मेरा नाम मोहम्मद अमजद है। तो आपको बेटा प्यारा नहीं है अपना? प्यारा है, तो आप चाहते हैं उसे जाके मिला जाए, मिला जाए। उसे उठाएं, खेलें, बिल्कुल तो ठीक। फिर आपने हेलमेट ही पहना। हेलमेट आंखों है, की बचत के लिए आपने हेलमेट है था। हम सब्जी से काम छूटे हैं, सेंट्रल जेल जाना था, इसलिए हेलमेट घर जाने सेंट्रल जेल इधर है, आप और इधर इधर वो जस्टर जेल में डिस्ट्रिक्ट जेल। वो वैसे ही मंडी से फारग में इसके चलो उधर से होता है आप- मुलाकात, जुमे की आज मुलाकात आप थी। किसी से मिलने जा रहे हो, खुद भी जुर्म करते जा रहे हो। जुर्म, बिल्कुल ये जुर्म है, खुदा बात, जुर्म क्या है। काम करते हैं? सब्जी का। सब्जी का। जी जी, क्यों हेलमेट नहीं पहना? यही सिर्फ गार्डनिंग है, हेलमेट है था, लाइसेंस भी है, बस यही था जल्दी जल्दी चले जाएं कहीं शायद बाद में क्योंकि ऐसे मुलाकात जल्दी हो। में बंदा फंस जाता है। हाँ, बिल्कुल बात से जल्दी भी इंसान फंसता है सर। आप भी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। साथ ही आ रहे थे आप? जी साथ ही आ आपने रहा नहीं था। बताया उन्हें कि हेलमेट ही पहने। नहीं बस बताना था, भूल गए हैं। अब तो बल्कि लाहौर में तो यहाँ तक सख्ती है, हाँ, दोनों बिल्कुल। हेलमेट पहने। बिल्कुल यहाँ तो भी ऐसे ही बेचारे है। वो कह रहे हैं एक ही पहन ले कोई। एक ही पहन ले, बिल्कुल नहीं ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है। बस हमारी गफलत है, हम लोग गफलत कर लेते हैं, गफलत नहीं करनी चाहिए हमारी। अच्छी गुल साहब आप इन्हें अब कोई तलकीन करें। अभी ये कह रहे हैं कि घर तो पड़ा हुआ है, घर पड़े बेशक आप 1 दर्जन खरीद कर रख लें, क्या फ़ायदा। अपने पास आप अपने इस्तेमाल में बेशक 1 ले लें और घर बेशक आप 50 रख लें, उस 50 का घर पे पड़ेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलें जी, अब ये वादा करें कि पहनेंगे और आज हम इनको फ़ाइन नहीं करते, आज फ़ाइन नहीं करते, आज इनको वार्न करते हैं। दोबारा ये भी इधर हैं, हम भी इधर हैं, दोबारा मिले तो भी पकड़े बाइक बंद भी होगी और फ़ाइन भी हैवी होगा। इंशाल्लाह। ठीक है सर, इंशाल्लाह पक्की जरूर। बात है। मैं तो बिल्कुल सारा हेलमेट पहन कर निकलता हूँ, मुझे आप अच्छा लगता है। वैसे मुझसे बाइक चलती ही नहीं है, बस थोड़ी जल्दी में ये आज काम चल हुआ रही है है। आपसे। आज चलें कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। इधर आ जाओ थोड़ा सा आगे। शाम तो ये एक तो हेलमेट ही पाया हो तो पे भी खड़े हैं। क्या करते हैं? क्या नाम है? अकमल अकबल, क्या करते हो आप? फैक्ट्री में काम करते हैं, कौन सी फैक्ट्री में? सरगोदा क्लाथ में क्या करते हो वहाँ? कपड़े का काम करते हैं। कपड़े का काम है। तो हेलमेट कहाँ रह गया आज? हेलमेट लेने वाला है, अभी लिया लेने नहीं। वाला है? जी। कितनी उम्र है? मेरी 25 साल, 25 साल। मोटरसाइकिल कब से चला रहे हो? 4-5 साल से। 4-5 साल से। ये मोटरसाइकिल के ऊपर जब 4-5 साल से चला रहे हो, दो हेलमेट लिए हमारे टूट गए हैं। 2 हेलमेट टूट गए हैं, क्यों? वो गिर गए, बाइक के साथ लगाए थे। मतलब ऊपर नहीं पहनते, साथ ही लटका के रखते हैं। रात को जा रहे थे, लटका दिया साथ, टूट गया। नहीं, ये जब आप बाइक पे बैठते हो, जी। कौन सी ऐसी दुआ पढ़ते हो कि आप बचे ही जा रहे हो, हेलमेट टूटी जा रहे हैं, आप बची जा रहे हो क्योंकि आप साइड पे लटकाते हो? इसे पहना करो। जी बिल्कुल पहना करेंगे जी। ये देखो कैप पहनी है, ये आपने पहनी है ना, जी। ये नहीं भूल रहे आप। जी बिल्कुल, ये नहीं भूले, ये फैक्ट्री से किसी से लेकर आए हैं, अच्छा, ये भी किसी से लेके आए? किसी से तो हेलमेट ही किसी से मांग ला थोड़ी देर के लिए? नहीं। गलती अभी की है ना। हॉस्पिटल आए थे, इस वजह से जल्दी में निकल आपको आए। पता है हॉस्पिटल के एक वार्ड है, न्यूरो वार्ड। मैं आपको एक मशवरा दूंगा, सीरियस है, आप जाएं, जाके न्यूरो वार्ड पे एक विजिट करें और डॉक्टर से पूछिएगा यहाँ हेड इंजरी के केस कितने हैं। वो आपको कहेगा 90% सिर्फ सर पे चोट लगने वाले मौजूद हैं। आप देखें कि वो अपने प्यारों से 1.5-2 साल हो गए बिछड़े हैं, ना बोल सकते हैं, ना जिस्म हरकत कर सकता है, साकन है। महफूज रहें, क्यों वो चाहते हैं घर वालों से दूर होना? जी बिल्कुल पहनेंगे। चलें। वो वाली बाइक 125 है आपकी? कौन सी? वो वाली? तो पता है वो कितने की है? 2 लाख प्लस की होगी। हेलमेट कितने का आएगा?
800, 1200, 1500 आपको में। मोटरसाइकिल कंपनीज वाले साथ भी ऑफर कर रहे हैं। एक दोस्त ने एक शख्स ने ऐसे 1 to 5 लिया, मैं उसे इंटरव्यू कर रहा था, मैं क्या हेलमेट कहाँ है, कहता जी वो नवा है और ख़राब हो जाना, मैं घर रखा और नया लेना है, फिर वो नहीं इस्तेमाल करना। वो जान से भी ज़्यादा अजीज़ है उसको। मतलब आप देखें कि ये कॉन्सेप्ट है। अब इसकी 2-2.5 लाख की बाइक है, तो ले ले 1000 का, 1500 का, 1200 का, कंपनी जाएँ मार्केट में, अच्छे से अच्छा भी मिल जाएगा, दरमियाना भी मिल जाएगा। चलें दरमियाना ही ले लें, आपको लेंगे बताया नेक्स्ट टाइम। वादा है? जी बिल्कुल वादा है। चलें, आज आपको फाइन नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब क्या करते हैं? हमारा वेस्ट का काम है। वेस्ट का काम है। आप बेटा नहीं, भाई है छोटा। भाई छोटा है, तो माशाल्लाह फिर तो आप दोनों जवान हैं। किधर जा रहे थे? इधर ही घर पे जा रहे हैं। आपने सर कवर किया है बगैर सिर तो नहीं, नहीं वो है नहीं, वो भी कवर करने वाली भी चीज़ है। मैंने पहले ही बोला कि आज उठाना याद नहीं रहा, नहीं तो हर वक्त गाड़ी के सर पे होना वो गाड़ी के साथ लाजमी होता है। बस गलती हो गई है, उसी दिन पकड़ा जाता है। मैंने वहीं से बोल दिया था कि इसको भी ले आज पट्टी लेके आई, बारी आ गई है। तो गलती तो हुई है। नहीं बिल्कुल एक लेकिन आपने गलती साफा मुंह पे सर पे लपेटा है, गर्मी है, मुंह पे भी आप धूप से बच रहे हैं। बिल्कुल छोटा भरा ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਧੁੱਪੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਓ। नहीं, वो तो बाल खराब होंगे, ਉਹਨੇ बड़ी दफा समझाया। ਬਾਲ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਹਾਂ, ਹਲੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਲਿੱਪ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਵਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ। ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਉਤਰੋਗੇ ਜ਼ਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੰਘੀ ਸ਼ੰਗੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਰੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਹੋਏ। एहतियात करो, हेलमेट ज़रूर पहनो। इंशाल्लाह। अब चलान नहीं करवा रहे, 2000 का चलान है, लेकिन ये इनसे रिक्वेस्ट की होंगे, लोग फिर समझते हैं शायद प्रोग्राम में चलान करवाने के लिए हम प्रोग्राम करते नहीं। हमारा मकसद है लोगों को आगाही देना कि कम से कम मुझे 4 साल हो गए हैं, मैं इनके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ और हम आगाही दे जा रहे हैं। इतनी लंबी नहीं आगाही होती। नहीं, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आप कहीं भी मिलेंगे तो हेलमेट पास होगा लाजमी। अल्लाह के साथ आपने वादा इंशाल्लाह। क्योंकि यहाँ बेचते चीज़ें जो हैं लोग इसे वायलेशन कर रहे हैं और वायलेशन पे वायलेशन जो है वो चलती जा रही है। यहाँ एक नौजवान मौजूद है, ये फ्री हो गए हैं, ये तो इनका हो गया। थोड़ा सा आगे आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। बात करते हैं? जी जी ज़रूर। हेलमेट कहाँ रह गया? वो ज़रा जल्दी में थे सर, भूल गया। नहीं, हेलमेट हमें पहनना चाहिए था, वो गलत है। हेलमेट पहन के ट्रैवल करना चाहिए। जल्दी अच्छी तो नहीं होती। ऐसा ही है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ख्याल करेंगे। वो हॉस्पिटल से निकले ना तो इमरजेंसी में आए थे तो इस वजह देख कर ज़्यादा ख्याल हाँ जी, इसलिए मैंने आपकी बात पे एग्री किया कि हमें हेलमेट पहना, लेकिन चूँकि निकले तो बस थोड़ा परेशानी में थे। लेकिन ये बहरहाल गलत है, अपनी जान को भी रिस्क में डालना, पब्लिक को भी, ये बहुत गलत है। ये होता है, देखें यहाँ हमने बहुत सारे रोड्स पे देखा कहीं लुब्रिकेंट गिरा हुआ है, ऐसा ही है। कहीं पानी गिरा है, कोई गाड़ी का कोई हो जाता है, हम उसके साथ एक फैटल एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। जी, जी। और हमें अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा ही। लम्हे का मेरे रब जानते हैं, हम नहीं कोई भी जानते नहीं, बस वो ये आपकी बात ठीक है, लेकिन हेलमेट हमें पहननी चाहिए थी, हमसे गलती हुई है। गलती हुई है। एक सर बड़ी पॉजिटिव चीज़ जो है वो सामने आई है कि हमने दर्जनों लोग रोके हैं, किसी ने भी ये नहीं कहा कि आप गलत कर रहे हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। तो सबसे पहली बात तो ये कि कोई बंदा माने तो सही कि मेरी गलती भी है और जो बात आप कर रहे हैं वो ठीक भी है। सभी मान रहे हैं, अपनी गलती भी मान रहे हैं और हमारी कंपेन को पॉजिटिव भी ले रहे हैं। तो बस एक अमलन एक सुस्ती है कि उसको पहनने की आदत नहीं है। अक्सर लोगों ने ख़रीदे हुए घर पे पड़े हुए हैं, तो घर पे पड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं है। इंसान की कमी बेशी, इनकी गलती नहीं होगी, कोई शायद और गलती करके इन्हें कोई साइड करा जाए, कोई साइड हैंडल से टच हो जाए, वो इनको साथ नुकसान में सर डाल एक्सीडेंट की तो कई वजूहत है ना। वो इनकी नहीं गलती होगी, किसी जी, की उसमें कोई गाड़ी का मैकेनिकल फॉल्ट हो सकता है, उसमें इंसानी गलती हो सकती है। आप जितना मर्जी एहतियात के साथ चलें, कोई दाएं बाएं से आ जाएगा, मैकेनिकल चीज़ है। जी दाएं बाएं से कोई आ जाएगा, फिर भी तो हिट हो सकता है। तो इन शॉर्ट हमारा मकसद ये है कि आपको अवेयरनेस दें कि आपकी गलती है, आप उस गलती को दूर करें और अल्लाह पाक आपकी हिफाजत करे। लेकिन एहतियाती तदाबीर इंसान के अपने बस में। हेलमेट लेंगे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला सर, हेलमेट मौजूद है, नेक्स्ट टाइम पहनेंगे भी इंशाल्लाह ताला। और सर 2000 फाइन है, आज इनको वार्न कर दें, उम्मीद है कि ये पहनेंगे इंशाल्लाह ताला जी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। आप थोड़ा सा आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। करें आपके लिए फ़ायदा। क्या कहते हैं आप? क्या मेरी प्रिंटिंग की फैक्ट्री है। प्रिंटिंग फैक्ट्री, तो हेलमेट कहाँ रह गया? हेलमेट मैंने पहली दफ़ा नहीं पहना, आज साथ ही बैंक था फारा चौक, मैं बैंक में गया, उधर चेक कैश नहीं हुआ, ये फ़ोन आ गया एक किसी फैक्ट्री से कि हमें काम है जल्दी आओ। मैं उधर से निकला, ये ऐनक पहले मेरे साथ थी, तो इसलिए पहली दफ़ा भूला हूँ हेलमेट, नहीं तो मैं हेलमेट के बगैर गाड़ी चला ही नहीं सकता।
गलती तो होगी, गलती होगी। अब क्या कहेंगे, कितना ज़रूरी है इन तमाम चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखना और इन पर अमल करना? हाँ जी सर, मुझे ये पता है कि मेरा एक दफ़ा ना एक्सीडेंट नहीं, बैरियर लगा था ये सड़क पे रात के वक्त, तो दिसंबर का महीना था, तो उधर ना ये उसे क्या कहते हैं, धुंध जी हाँ जी वो पड़ी थी, हाँ फोक स्मोक पड़ी थी, तो काफ़ी तेज़ थी, तो मैं ऐसे ही आ रहा था तो बैरियर लगा था, नज़र नहीं आया। अगर हेलमेट ना होता तो फिर मसला बन जाता। मेरे सर में चोट तो नहीं लगी, लेकिन हेलमेट टूट गया था। टूट गया। हाँ देखिए ना, जी, मेरे साथ इधर कंधे पे चोट लगी थी, 2 साल इधर दर्द होती रही है। ठीक है, सर की चोट से बच गया। कितनी सीवियर हो सकती थी। हाँ जी, अल्लाह ने आपको महफूज रखा। हाँ जी, मैं आपको खुद मिसाल है हमारे लिए। तो हेलमेट मैं लेता हूँ, आज भूला नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि ये बैंक साथ ही है, चलो मैंने आ जाना है, उधर से फ़ोन आ गया इधर। खुद अपनी मिसाल एक बहुत प्यारी लोगों के लिए मिसाल बताइए। जी, इनकी बात से याद आया, मैं भी खुद 2-3 दफ़ा ना बाइक से गिरा हूँ, तो जब भी गिरने के बाद उठाऊँ, जब मैंने हेलमेट अपना देखा तो इतनी लंबी सी उसके ऊपर गहरी सी एक ना खराश आई होती। तो जैसे मैं उठता था तो मैं यही माइंड में पहली चीज़ जाती थी कि अगर हेलमेट ना होता तो ये जितनी लंबी और गहरी खराश है ये मेरे सर में होनी थी। तो एक अल्लाह पाक ने इंसान को अक्ल दिया है, अपनी एहतियाती तदाबीर हमने खुद करनी है, फिर वो बचाएगा ज़रूर। मेरे बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, एक ने तो अभी यूनिवर्सिटी छोड़ी है, तो दूसरा भी ये 7 में माना आखिरी सेमेस्टर का चल रहा है जीसी में, तो वो दोनों को ये नसीहत है, वो भी हेलमेट पहनते हैं लाजमी। वो तभी अमल करेंगे जब आप किसी भी दिन हेलमेट के बगैर नहीं निकलेंगे। निकल नहीं देता हूँ। चलें, आप अपनी मिस्टेक मांगे, थोड़ा सा आगे आ जाए। आपने कपड़ों से लगता है आप किसी हॉस्पिटल के? जी जी। कौन से? रूबीना मेमोरियल। आपको मेडिकल की फील्ड से बसते हैं, हेलमेट की अहमियत पता है। जी जी। आपने शौक के लिए कैप पहन ली, हेलमेट नहीं पहनना, वजह? सॉरी ना, सॉरी नहीं, मैं तो कह नहीं रहा, आपने गलत तो किया, लेकिन आपने पहना क्यों नहीं? आपको सर, एक कैप इतनी पता अच्छी क्या, क्यों लगी? ये हेलमेट की वजह? मेरे पास ना बाइक नहीं अभी, ठीक है, ये हॉस्पिटल के बाइक है, हॉस्पिटल के ये कल्चर देने जा रहा हूँ मैं, लाइट हॉस्पिटल। देखिए, बस हॉस्पिटल आपके लिए कतई तौर पे महफूज तो नहीं होगा ना, कि अगर अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक हो, कुछ हो जाए, तो हॉस्पिटल वाले जिम्मेदारी तो नहीं लेंगे, वो कहेंगे अपनी गलती से गिरा है। जी जी, ये तो है। कोई किसी मतलब आप नहीं कर रहे गलती, कोई साइड से आके हिट कर दे, बेशक। क्या होगा? मतलब बच्चे हैं जी, कितने हैं? 3 है माशाल्लाह, 3 है, प्यारे नहीं लगते? बहुत प्यारे लगते वापस नहीं जाना चाहते उनके हैं। पास? जी जी, फिर क्यों गलती कर रहे? सॉरी ले लेंगे सर, अल्लाह पाक आप दुआ करें कि मुझे बाइक भी दे, फिर मैं हेलमेट भी ले आप तो दुआ लूँगा। बहुत कुछ कर रहे हैं, अल्लाह पाक अमल करने ले तुसी बन जाओ, क्योंकि यहाँ 4 इंशाल्लाह। साल से हम देते हैं, वो कहते दुआ करे, फिर अगली बार बाइक मिले, आप फिर ना हेलमेट पहने। नहीं 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 नहीं, इंशाल्लाह फिर इतनी महंगी बाइक लेंगे तो फिर 2000 का हेलमेट भी तो लेंगे ना। चलो, इन्हें ये एहसास है कि महंगी बाइक है। सर, गिरने पे रोड नहीं देखेगा कि ये जो बंदा है ये हॉस्पिटल से बाइक मुतल्लिक लेके है, किसी का लेकर आया है ये, या खुद हॉस्पिटल में है, इसकी मरहम पट्टी ईजी हो जानी है, चोट ने नहीं देखना। आप हेलमेट पहनेंगे नेक्स्ट टाइम, आज फिर 2000 का फ़ाइन है, आपको करें। गरीब सा बंदा हूँ, आपकी मर्जी है जी, चले, कोई बात नहीं। कानून के खिलाफ वर्जी तो है ही है। इंसान, वही मैं बात रिपीट करता हूँ, इंसान गरीब हो या अमीर हो, चोट नहीं देखेगी। आज आपको वार्न कर रहे हैं, 2000 फ़ाइन है, आज नहीं कर रहे, आपको वार्निंग देते हैं, नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर पहनेंगे इंशाल्लाह, ठीक हो गया इंशाल्लाह। मौजूदा का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, दिलावर हुसैन। दिलावर हुसैन, क्या करते हैं? जी, मेरी शॉप है टेलर्स की शॉप है। टेलर्स की। आपकी अहमियत ईद से पहले तक थी, वो अब मीम्स भी बनती हैं आपके ऊपर कि दर्जी को कुछ ना गए, अब तो दर्जी वेला है, अब हम पकड़ सकते हैं, हेलमेट कहाँ रह गया? असल में बात यह है कि मैं काफ़ी देर से आपकी बातें सुन रहा हूँ, तो ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं माशाल्लाह ये हमारी खातिर ही कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। तो बात वही आ जाती है कि भाई हेलमेट तो तकरीबन मेरे ख्याल में 90% लोगों के पास हेलमेट होता भी है, बस वो एक कोताही है कि वो जल्दबाजी में वो उठते हैं और भाग निकलते हैं। हमारे साथ भी सेम यही हुआ है, और इससे पहले मेरे साथ कुछ ऐसे वाक़यात हो भी चुके हैं कि मैं गिरा भी हूँ, मुझे चोट भी आई है, लेकिन ये हुआ कि अब की बार मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आप हमारी खातिर इतना कुछ कर रहे हैं तो हमें भी कुछ सोचना चाहिए। चिलचिलाती धूप में अंदर जी, प्रोग्राम करने का मौका मिल जाता है। यकीन करें कि हेलमेट भी पड़ा था और लेना भी था, लेकिन वो एक ना एक अजीब सी कोताही है। जी जी, और मेरा ख्याल है कि हमें ये सोचना चाहिए कि नहीं यार, ये हमारी जान के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी धूप में हम सबको आगाही दे रहे हैं, इतना समझा रहे हैं, तो फिर हमको बच्चे थोड़ी हैं। लेकिन आइंदा के लिए मैं ये इंशाल्लाह ख़ुद भी करूँगा और मैं अपने दोस्तों को भी समझाऊँगा कि यार ये ज़रूरी चीज़ है,
इसमें बिल्कुल कोताही ना करें। अरे साहब, एक चीज़ अच्छी मैंने खुद नोट की है। मैं साबिक सिटी होते थे लोन साहब, उनके साथ सितारा टावर वाले चौक में खड़े थे, तो वहाँ कम से कम 10 में से 9 लोगों ने बहाने लगाया जी वो सांस बंद हो रहा है, ये हो रहा है। मुझे इस पर एक भी ऐसा बंदा बहाने वाला नहीं मिला, सब एक्सेप्ट कर रहे हैं हाँ मेरी गलती। इसका मतलब अंदाज़ा लोगों को हो गया है कि जान तो बख्शी वाली नहीं, कोई किसी मौके पर कहीं भी पकड़ा जा सकता। सुस्ती है। अभी इसका तो फाइन मुझे करने दें। ये कह रहे हैं कि मैं ऑलरेडी गिरा भी हूँ। ये ऑलरेडी गिरने के बाद इसके साथ एक एक्सपेरिमेंट हो भी चुका है। ये तब भी नहीं लेता तो आज इस बाइक बंद भी कर दें। और आपको बताया है कि मेरे पास पड़ा भी है हेलमेट, और ये मैं अपनी कोताही और सुस्ती मानता भी हूँ, लेकिन ये है कि मैं आइंदा के लिए ये भी वादा करता हूँ, अपने लिए करूँगा, आपके लिए क्या? जी अपने लिए करूँगा कि इंशाल्लाह ये मेरी सेफ्टी है और मुझे करना चाहिए। तो शायद अब दोबारा कभी हो या ना हो, लेकिन आप चले। अभी मेरे साथ अगर कोई चलान करते हुए बहस भी करता है ना, तो बाज़ औक़ात छोड़ना भी पड़ता है कि चलें इसको वार्न कर दें। और अगर वो हाइपर होता है तो मैं उसे ये कहता हूँ कि अभी आप चले जाओ, आपको कोई फ़ाइन नहीं होगा। अल्लाह ना करे जब आप कभी गिरोगे, मुझे याद करना कि नुकसान उसका नहीं हुआ, नुकसान मेरा ही हुआ है। बिल्कुल 100%। और बिल्कुल इसी तरह ना तो भाई का नुकसान होगा ना मेरा होगा। अगर आप हेलमेट लेंगे आपका फ़ायदा है, नहीं लेंगे अल्लाह ना करे वही बात के जैसे आप कह रहे थे कि मेरे मुंह में खाक, आपको कोई चोट आए। अगर कभी आप में से कोई गिरेगा तो फिर नुकसान हमारा नहीं होगा। और याद करना कि वो लोग ठीक कह रहे थे। अच्छा, किसी भी सिविलाइज कंट्री में मुझे बहुत सारे लोग ना अक्सर आप लोगों की शिकायत करते हैं, देखिए जी आप प्रोग्राम इनके साथ करते हैं, ये चौकों चौराहों में खड़े नज़र नहीं आते। मैंने उनसे एक बात की, मैं कहा आप फैशन भी मगरिब की मिसाल देते हैं, कोई भी मगरिब, मैंने मगरिब के अंदर कभी बरतानिया में किसी मुल्क में खुद एक्सपीरियंस किया है, इशारे पे वार्डन नहीं देखा, वो लोग सिग्नल देख के कहते हैं यार रुकना पड़ेगा वरना चलान हो सकता है। अब यहाँ भी कैमरे ऑन कर दें, कल को सारे ठीक हो जाने, पता नहीं चलान पहुँचना शुरू हो जाए। अगर आपके पास टाइम हो तो छोटी सा मैं वाकया आपको बता दूं कि कश्मीर पुल पे जब ये अंडरपास नहीं बना था तो पूरा का पूरा वो जो कश्मीर पुल का पुल है ना, वो हम 6 लोग मुख्तलिफ कॉर्नर्स पे खड़े होकर चलाते थे। और स्पेशली स्कूल के टाइम पे जब स्कूल इन होते हैं बच्चे और आउट होते हैं, तो सुबह तकरीबन 8 साढ़े 8 का टाइम था। हम 6 लोग उसको मैनुअली खड़े होकर चारों कॉर्नर पे खड़े होकर वो उसको मैनुअली रेगुलेट कर रहे थे। एकदम मैंने देखा ट्रैफिक वार्डन राना उमर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो अब उसने अपना पॉइंट छोड़ा, साइड पे खड़ा हो गया। अब चौक फंसने लग गया। मैंने उसे वायरलेस पे कॉल की, खैर वो मैं उसके पास गया तो नहीं, मैनुअली उसे रेगुलेट करता रहा। जब रश ख़त्म हो गया मैं उसके पास गया, यार मैं अच्छा भला वर्कर आदमी है तो आप साइड पे हो गए, क्या हुआ? उसने कहा कि यार मैं बड़े शौक़ से इन लोगों की खातर मैनुअली रेगुलेट कर रहा था कि एक कार वाला है, उसने कहा कि आप साइड पे हो जाएगा तो ये बहुत अच्छी चलेगी। उसने कहा कि मैं मेंटली और दिली तौर पे इतना हर्ट हुआ और मैंने वो मेरी कोताही है या मेरा रिएक्शन बनता ही ये था, मैं साइड पे हो गया कि यार ये लोग हैं ही इस काबिल। तो अगर आप पब्लिक की बात करें तो 8 घंटे डेली हमने खड़े होना है, तो खड़ा हुआ हाँ जी अपने आप को कवर कर रहे हैं, छींटे मार रहे हैं, छाँव में रुक रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अभी अगर ड्यूटी की बात की जाए तो इंसानी बॉडी है, कोई भी हो। ये हमारे साथ जो छोटे भाई हैं इनकी सैलरी 50-60 होगी, ये मैक्सिमम 5 साल ऐसे ड्यूटी कर सकते हैं। मैं भी जी इंसान कहता है यार ये तो रूटीन मैटर, कितना जोर लगा। जी तो क्रिटिसाइज करने वाले लोगों को ज़रा ये मिसाल बताता हूँ। मैं जनावर रोड पे हमने नाका लगाया था, एक बच्चा रोका है, उसने O लेवल किया हुआ था, उसे मैंने कहा हेलमेट नहीं पहना, कहता है चाचू प्लीज़ मेरे चने ठंडे हो रहे हैं, नान चने लेके जा रहा। मैं कहा जिस बच्चों को जिस कौम को ये ख्याल नहीं मेरी सर का, वो नान चनों के ठंडे होने पे अफसरदा है, तो फिर ये बड़ी अफसोस। और सर सबसे ज़्यादा अफसोस की बात ये कि जिसको रोकते हैं ना वो कहता है कि वो देखो 5000 जा रहा है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि यार अगर आप गिरोगे जो आपको चोट आएगी वो आपकी ज़ात को आएगी, वो उन 5000 को नहीं आएगी। और वैसे भी हम इंसान है ना, एक से फारग होंगे दूसरे को देखेंगे, दूसरे से फारग होंगे तो तीसरे को देखेंगे। अल्लाह ने मतलब देखे, मैं शायद खुदा में खाता, मैं फिर वो कहता हूँ मेरे मुंह में खा दो, इससे आगे कोई ना कोई ऐसी तकलीफ आनी हो, वो कहते हैं अल्लाह के हर काम में बेहतरी, बेशक जी बिल्कुल, बेशक हर काम में बेहतरी है। इसे हमने रोक लिया, ये 10-15 मिनट पता नहीं इससे आगे कोई नुकसान होना था, जो कुछ होना था, ये उससे उस टाइम से बचा, उस टाइम से बच गया। इसमें हकीकत है कि अल्लाह के हर काम में हर सेकंड में कोई ना कोई मसलियत है और बेहतरी है। जी और बिल्कुल हम तकरीबन 1000 के करीब हमारी फ़ोर्स काम कर रही है, तो सारे लोग एक जैसे नहीं होते। और यकीन जानिएगा ये हिम्मत है इन लोगों की, इन जवानों की जो 50-60 हज़ार या 1 लाख की सैलरी के बदले इतनी टफ़ जॉब कर रहे हैं। इसके बावजूद अगर पब्लिक का क्या है, मैंने पहले रिक्वेस्ट की है कि वो अपनी ज़ात को नहीं देखते, वो ये कहते हैं कि ये वो 500 लोग आप चले गए, उनको क्यों नहीं रोका।
तो कोशिश है कि सभी को ब्रीफ भी करें और ज़रूरी फ़ाइन भी करें। बिल्कुल सही है, ताकि अभी आपको मौका दे दें ताकि आप इससे महफूज रह सकें और आइंदा से कोई भी ऐसी चीज़ दोबारा ना करें। हमारी एक बेटी है, मैं बेटा कह के बुलाऊँगा क्योंकि सबसे पहले इनके इस जज्बे को सलाम ज़रूर दूँगा कि ये बाहुनर हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या करते हैं? मैं BS क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रही हूँ। आप साइकोलॉजी कर रही हैं और साइकोलॉजिस्ट को बहुत अच्छी तरह पता होता है दिमाग के साथ खेलना कैसे है और दिमाग के साथ ट्रीट कैसे करना है। बिल्कुल। हेलमेट कहाँ रह गया? चल यही नहीं है। नहीं, बिल्कुल परचेज़ करूँगी अब इंशाल्लाह। करना नहीं चाहिए? करना चाहिए। तो बेटा आपने आगे जाके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या जिस भी आप फील्ड में साइकोलॉजी की टर्म में जाना चाहोगी, आपने खिदमत करनी है इसको। बिल्कुल। लेकिन अगर आप हेलमेट नहीं पहनोगे, देखो बहुत सारी बेटियां, मैंने पहले सराहा इसलिए कि आप एक अच्छे कॉज, आप बाहिम्मत हो, आप अपनी जोरे बाजू पे किसी की मोहताज नहीं हो, लेकिन हेलमेट ले लें ताकि हम अपने आप को महफूज बनाएं और आपकी हिफाजत हमारे लिए बहुत जरूरी बिल्कुल। इसकी नंबर प्लेट भी लगवाएं। नंबर प्लेट नहीं है फ्रंट पे। जुर्माना कुछ नहीं है, आपकी हिम्मत को सलाम दे के बस आपको बता रहे हैं। नंबर प्लेट लगवाएं और स्पेशली जब लेडीज़ ड्राइव करती हैं तो उनको अपना दुपट्टा और ये गाउन वगैरह जो होता है ना उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया करें। अल्लाह ना करे वो किसी उसके चैन में या टायर में आ जाए और कोई इशू बने। हेलमेट भी लें, आज वार्न कर रहे हैं, अदरवाइज़ 2000 फ़ाइन है विदाउट हेलमेट। मैसेज भी दें स्टूडेंट्स के लिए और खासतौर पर फीमेल्स के लिए। फीमेल्स को यही मैसेज है कि वो बाहिम्मत हों और अपने लिए स्टैंड लें, इंडिपेंडेंट हों, क्योंकि इस कौम की बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी फीमेल्स ही है। तो अगर हम अपने लिए काम करेंगे तो फिर ही मुल्क तरक्की करेगा। बिल्कुल। 4-5 आपने मैसेज गिनवा दिए जिस पे आजकल ना पूरा वो जैसे कहते हैं कि मगरबी मीडिया और ये वो जोर दिया जा रहा है कि आप इनपावर हों और अपने आप को बाहर लाएं और अब माशरे का हिस्सा बने। ठीक है, वो सारी चीज़ें ठीक है, हम ये चाह रहे हैं कि आप हेलमेट से मुतल्लिक उस पर भी तो जोर दें। बिल्कुल, हमें उनको भी फॉलो करना चाहिए क्योंकि वो हमारी ज़ाती सेफ्टी के लिए ही हैं और हेलमेट पहनेंगे और ट्रैफिक का अमल इनको फॉलो करेंगे। थैंक यू। ये बहुत ज़रूरी है और बहुत इस चीज़ की अशद ज़रूरत है कि जहाँ हम आज बात कर रहे हैं ट्रैफिक कवानीन की, वहाँ हम बिल्कुल बात करते हैं बा हिफाजत, बा पर्दा और बाइज़्ज़त तरीके से अपने रोज़गार कमाने के लिए, अपनी तालीम के असूल के लिए जो हमारी बेटियां, हमारी बहनें अपने मंजिल मकसूद की तरफ जाती हैं, उनको ना सिर्फ रास्ता दें, उनको बल्कि सपोर्ट करें। लेकिन उनके लिए पैगाम है कि वो हेलमेट और एहतियाती तदाबीर और कवानीन की तमाम अमल दरामद को यकीनी बनाएं ताकि कोई ये ना कहे कि मर्दों के हकूक़ की बात करनी पड़ेगी क्योंकि ख़वातीन को यहाँ छोड़ा जा रहा है। यहाँ जैसे बाकियों को किया गया वैसे उनको भी रोक के पूछा गया और ताकि इनको सपोर्टिव पार्टनर के तौर पे आगे लिया। बल्कि ट्रैफिक पुलिस आने वाले दिनों में फ़ीमेल ट्रैफिक वार्डन्स को रोड्स के ऊपर लेके आ रहा है क्योंकि फ़ीमेल की तादाद काफ़ी बढ़ती जा रही है। इसलिए ये फैसला भी ले लिया गया है कि ख़वातीन ट्रैफिक वार्डन्स को लाया जाए ताकि वो इनके साथ डील करें। आखिर पे क्या पैगाम देंगे एक और? पैगाम यही है कि जो पब्लिक में मिस इन्फॉर्मेशन है कि हेलमेट का चलान इसलिए किया जाता है कि कोई डायरी बनाना मकसद है, अपनी परफॉर्मेंस शो करना मकसद है, या कोई हेलमेट की किसी बिजनेसमैन ने हेलमेट ख़रीद लिए जिनको सेल करवाना पंजाब गवर्नमेंट की या IG साहब पंजाब की ये ज़िम्मेदारी है, या DCO साहब या कमिश्नर साहब या CTO साहब की ज़िम्मेदारी है कि वो हेलमेट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हों चूँकि किसी इनके दोस्त ने ख़रीद लिए हैं, या किसी दिसंबर के एंड पे या ईद के करीब हेलमेट के चलान इसलिए किए जा रहे हैं कि इनका कोई टारगेट है। बिल्कुल ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गलत है। चलान इसलिए किया जाता है कि लोग इस फ़ाइन के डर से हेलमेट पहनने के आदी हो जाएं, कानून के पाबंद बन जाएं और जो हॉस्पिटल्स की एमरजेंसी में हेड इंजरीज़ के केसेस या तो डेथ की रेशो बढ़ जाती है या फिर उनको जो हेड इंजरी होती है उससे उनका लॉस होता है, उससे बचा जा सके। बहुत शुक्रिया। इसके साथ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमने आनंद फाना भी CTO साहब को पकड़ा, इधर किसी मीटिंग में जा रहे थे क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो इनसे भी पूछना लाजमी मलजूम थी। CTO साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं आपने फैसलाबाद के कुछ रोड्स मॉडल बनाए? हमने भी एकदम प्रोग्राम इसके ईद के बाद क्योंकि काफ़ी गहमा गहमी थी, लेकिन वो इनिशिएटिव आपका, ये क्या आपने देख के इसको लिया है और कैसे लेके इसको चल रहे हैं, ख़ासतौर पर ये जो मॉडल्स रोड का क्या है? जी बिल्कुल, देखें जैसे हमने 4-5 में पहले किया था कि येलो लाइन एक टारगेट रखा था कि एक येलो लाइन के आगे कोई रेडी ना आए, इसके पीछे पीछे लगें ताकि जो सड़क है वो ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल हो। उसको थोड़ा सा अपग्रेड करते हुए ना हमने स्टेप वाइज कर रहे हैं, उस पर
जैसे ये मॉडल रोड पे हमने देखे जेल रोड डिक्लेयर किया है, कैनाल रोड, सरीना रोड, इन पे बाइक लेन हमने लदा की। अभी हम उस पे ट्रैफिक साइन लगा रहे हैं। अभी अगले 2-3 दिन में आपको जगह जगह पे ट्रैफिक साइन नज़र होंगे कि कहाँ पे स्लो होना है, कहाँ पे आगे स्पीड ब्रेकर है, कहाँ पे टर्न है। और उसके अलावा उस जगह पे इन रोड पे हमने स्टाफ भी लदा डिप्यूट किया है। 250 वाले मोटरसाइकिल डिप्यूट किए हैं जो फिरते रहते हैं कि यहाँ पे कोई रेडी या किसी किस्म की इंक्रोचमेंट ना हो। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेज में आगे फिर 3 पे बेसिक इसका मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए ट्रैफिक में और ट्रैफिक फ़्लो को बेहतर किया जाए। आपके समझते शहरियों का किरदार कितना, क्योंकि सेफ सिटी कैमरास के जरिए भी वीडियोस अपलोड की जा रही जी, हैं, बिल्कुल। गलतियाँ पॉइंट आउट की जा रही हैं ताकि लोग ये मत कहें कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, बल्कि जो ज़्यादती आप लोग ये देखें इसमें ना बल्कि ये जब चलान ज़्यादा होते हैं तो फिर फीडबैक आता है कि जी आपने कंपेन शुरू हो गई है या शायद रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं। हालांकि एक ला है, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं बाइक्स के और सबसे ज़्यादा अमवात होती हैं हेड इंजरी से। अभी भी आप बाहर आ जाएं तो सबको अपनी कम से कम अगर ट्रैफिक के लिए या दूसरे के लिए नहीं, खुद अपने लिए तो ज़रूर हेलमेट पहने ना। घर पे बच्चे वेट कर रहे होते हैं, बाकी ज़िंदगी के अपने ख्वाब होते हैं, और एक सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अगर खुदा न खासा डेथ हो जाए तो कितनी नुकसानदेह चीज़ है। फिर उसके बाद देखें कि जैसे बाइक लेन हमने एक अलहदा कर दिया, वो एक सहूलत है कि उसमें बड़ी गाड़ी आ ही नहीं सकती, उसमें बाइक ने जाना है और सीधा अपने रास्ते से चलते जाना है, कोई रास्ते में रुकावट नहीं है, सिग्नल नहीं है किसी किस्म का। लेकिन वो तकरीबन अब भी अगर देखें तो 30-40% वॉलंटियरली लोग यूज़ करते हैं, बाकी ज़बरदस्ती खड़े होकर तो इशारा करना पड़ता है कि जी इधर से गुजरें, इधर से गुजरें। तो इसमें मैं लोगों से भी आपकी वसातत से अपील करूँगा कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। इसमें दूसरे का तो बाद में फ़ायदा है ना, सबसे पहले आपका अपनी ज़ात को फ़ायदा है। आपकी अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल और अपनी बॉडी महफूज होगी तो आप ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार सकेंगे। साहब आपकी बात बहुत वैलिड है, बल्कि मुझे भी परसों एक ताजर कह रहा था ये आप आगाही फैलाएं ना थोड़ी सी कि हेलमेट के ऊपर बहुत चलान हो रहे हैं। मैंने उनसे एक सवाल किया, मैं मेरे अपने 2 हादसा हुए, दोनों हेलमेट से मैं महफूज रहा हूँ। मैं कभी भी इस चीज़ के खिलाफ नहीं जाऊँगा कि हेलमेट के ऊपर जुर्माने ना किए जाएँ। लोगों को पता है, साल लटकाए हुए हैं, लेके जा रहे हैं, किसी ने घर पे छोड़ा। मेरे पास ऐसी फनी मिसालें हैं कि एक शख्स से पूछा आपने हेलमेट नहीं पहना, कहता वो नया है, वो घर पे रखा है, उसको अपने बल्कि सर लटकाया होता है कि अगर कोई रोकेगा तो दिखा देंगे कि ये हेलमेट है मेरे पास, कि चलान से बच जाएंगे। दुनिया में से बहुत ही हीनियस क्राइम के तौर पर समझा जाता है, लेकिन हमारे इसे बड़ा नॉर्मल लिया जाता है। हेलमेट नहीं पहना, अगर लाइसेंस पास नहीं है, अगर हम मेन रोड के ऊपर वायलेशन कर रहे हैं, शायद ये आगाही आप लोग फैला रहे हैं, लेकिन एक शहरी के लिए खुद कितना इंपॉर्टेंट है कि वो अपने प्यारों के पास जा रहा है। 90% न्यूरो के केसेस लाइट में सिर्फ ट्रैफिक हादसे पड़े हैं। सर देखें, ये जैसे अभी हम यही डिस्कशन कर रहे हैं कि हेलमेट के इस्तेमाल पे या ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के या आगाही मुहिम के, वो तो हमारा एजुकेशन यूनिट भी है, बताता रहता है। फेसबुक पे देखें आपको हर चीज़ अवेलेबल है। हम ये चेक कर लेते हैं कि अमेरिका ने जो चाइना पे टैरिफ लगाया है वो क्या है, या ये यूपीएस की पॉलिसी या सोलर की क्या आ रही है, उसमें साइड इफ़ेक्ट क्या हो। तो एक अपनी फ़ायदे के लिए चीज़ है, तो वो हम देखें सारे इशारे वो आ जाते हैं, और 15-20 इशारे हैं जो प्रैक्टिकल हैं, जो आम इन सड़कों पे यूज़ होते हैं, बाकी तो सारे इधर उधर राइट लेफ्ट हैं सारे। और ज़ीरो टॉलरेंस पे चल रही है। अब जैसे ये अब एजुकेशन और इन्फोर्समेंट दोनों ही इसीलिए लॉ में रखी गई है ना कि टीच भी करें और उसके बाद अगर नहीं करते तो उनको चलान भी करें ताकि उनको पाबंद बनाया जाए, जैसे मोटरवे वाले करते हैं। तो अब सिगरेट की डब्बी पे देखें, पहले वो साइड पे लिखा होता था कैंसर के लिए मुज़र है, अब 70% उसके पेज पे उन्होंने वो कर दिया है कि वो बुरा सा एक वो फिंसियाँ निकली हुई तस्वीर लगाएं ताकि लो, लेकिन वो भी उतनी सेल है, कोई उसमें कैजुअल ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है। ये बेसिकली ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना लाइफस्टाइल है। जिस तरह हम वॉक करते हैं कि खाना जल्दी हज़म हो जाए, हमें शुगर ना हो, ब्लड प्रेशर की केयर करते हैं, चीज़ों की एहतियात करते हैं, तो ये भी ज़िंदगी को ख़तरा है। हम खैर खैरियत से अपने घर से जाएँ, अपने घर के काम करके खैरियत से वापस आएँ, हेलमेट यूज़ करें, स्पीड नॉर्मल रखें और अपनी लेन लाइन की वायलेशन ना करें। तीसरी तो चौथी चीज़ ही कोई नहीं है इसमें। बहुत शुक्रिया फरहान हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। सिटी साहब ने एक बड़ी प्यारी बात की कि अपनों से प्यार करें। जब आप अपनों से प्यार करेंगे तो आपको ये ज़रूर होगा कि मैंने घर वापस जाना है। कभी मोटरवे के ऊपर, बल्कि अमूमन हमारी गाड़ियों के पीछे भी जो हमारे ट्रांसपोर्ट, उसके ऊपर बड़ी खूबसूरत जुमले लिखे होते हैं कि खैर से जाएँ, अपने प्यारे हैं, आपको अपने प्यारों की तरफ लौटें। तो ऐसी चीज़ों को ज़रूर मलूज़े खाते रखा जाए ताकि आप महफूज रहें उन तमाम चीज़ों से, क्योंकि देखें कोई आपका इंतज़ार कर रहा है घर के ऊपर। उस इंतज़ार के लिए हमें यह ज़रूर मलूज़े खाते रखना चाहिए कि हम महफूज बनाने के लिए अपने सफ़र को ख़ुद भी एहतियाती तदाबीर का इख्तियार ज़रूरी बनाया। इसी के साथ बल्कि प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।